भक्तों को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जैसा कि अमृतवाणी जो थी अष्टावक्र गीता की, वो संपन्न की सभी को, और सभी को अपनी मैंने जो गुरु ने ज्ञान दिया उसके आधार पर सबको समझाने की कोशिश की। आपने जितना भी समझा इसके आधार पर आपको देखो जीवन में इस गीता का अर्थ यही निकलता है कि इंसान द्वैत से परा चला जाता है। कि राजा जनक थे विदेही, यानी देह से परे का ज्ञान है ये। और इसमें अंत में यहाँ तक आ जाता है कि हम कर्म ही क्यों करें, हम ये भी क्यों करें, कुछ भी नहीं करना होता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था के साधक को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से वो पथ भ्रष्ट हो जाता है। राजा जनक एक सामान्य पुरुष नहीं थे। उनकी सभाओं में ज्ञानी जन बैठे रहते थे 24 घंटों। और आपको ये पता होना चाहिए कि अष्टावक्र जी के पिता जो थे वो भी वहाँ पर शास्त्रार्थ में हार चुके थे और मृत्युदंड प्राप्त किया उन्होंने। लेकिन आप ये सोचिए कि राजा जनक सामान्य पुरुष नहीं थे और कितना ज्ञान उनके अंदर पहले ही था। दान दक्षिणा धर्म पुण्य, धर्म पे बहुत अग्रणी थे और सदा सभाजन पंडितों से ज्ञानीजन से वो घिरे रहते थे। लेकिन बस आत्मज्ञान नहीं था जो होना चाहिए। उसी हेतु वो अष्टावक्र जी के शरण में गई और अष्टावक्र जी ने उसी ज्ञान में उन्हें पराजित किया, उस सभा को, अद्वैत का ज्ञान। तो एक सामान्य पुरुष को कर्म करने से ही आगे की युक्ति मिलती है। और हमारा बताने का उद्देश्य यही रहा। और गुरुदेव ने जो पीछे आदेश हुआ, जो बाबा का है, जो भी हम जिस परंपरा से मान लीजिए गुरु से जुड़े हैं, और गुरु ने जो आदेश किया है, आप एक कर्म योगी बनने वाले हो, आप एक कर्म योगी की भांति कार्य करोगे, ये हमारा आदेश है। और यही आपने गुरु का आदेश मानकर सिर्फ कर्म करना है। सबकी अलग अलग परिस्थिति होती है। कोई सन्यासी होता है, उसके लिए अलग ज्ञान होता है। कोई गृहस्थ होता है, उसके लिए अलग ज्ञान होता है। कोई विहड़ में रहता है, तंत्र साधना ही करता है, उसके लिए अलग ज्ञान। सबके लिए अलग अलग ज्ञान होता है। तो गृहस्थ में सबसे ज्यादा, और यहाँ तक कि सन्यासियों के लिए भी सर्वोत्तम जो ज्ञान है वो है कर्म का। इंसान को कर्म करते हुए ही अपने ईश्वर की भक्ति आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने 24 अवतारों में यही सर्वोत्तम श्रेष्ठ कला थी ईश्वर की कि वो कर्म योगी थे। भगवान होने के उपरांत ही वो मनुष्यों के साथ व्यवहार करते, कर्म करते। और कर्म ईश्वर क्यों करता है धरती पे आके? ये करता है ताकि उसके भक्त, उसके अनुयायी, उसको मानने वाले संत भी ऐसा अनुसरण करें। आजकल क्या होता है कि सीटों के अधिकारी हो जाते हैं। बड़ी बड़ी सीटें हैं, जिन सीटों को संतों ने बनाया, जो गद्दियों पर वो बैठे, वो तपस्वी होके बैठे। पीछे वाले लोगों को गद्दी सिर्फ सेवा चापलूसी करने से हाथ आ गई, लेकिन उन्होंने वो तप नहीं किया। इसलिए वो तप किए बिना वो गद्दी कितने दिन चलेगी। कोई चीज पूछते हैं तो पुस्तक उठा के ये ज्ञान दे देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने आत्ममंथन नहीं किया। वो शिक्षक की बात ही हो गई, वो गुरुजन नहीं बन पाए अच्छे। तो क्या सीटों के अधिकारी बहुत मिलते हैं। तो ये क्या होता है कि यही कर्म से विहीन होकर इंसान आगे जाकर जैसा जिसके मन में आया वैसा कह दिया, और वही ज्ञान लोगों ने अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। फिर किसी का भला हो ना हो, एक तो लिखा हुआ होता है। अगर मैंने 20 बातों में ये कहा था कि पुस्तक में लिखा है कि हलवा कैसे बनाए, एक सामान्य सी बात है। आटा लिया, घी लिया, लोहे की कढ़ाई ली, चूल्हे पे चढ़ाई, घी तैयार, हलवा तैयार, चीनी डाली। लेकिन जो हलवा बनाता है उसको पूछो, तब तक 2-3 बार चूल्हे से जब तक उसको 2-3 बार अग्नि की चपेट में नहीं आ जाए, 2-4 घंटे नहीं लगे, तब तक हलवा नहीं। एक तो लिखे पढ़े का अनुभव होता है और एक सिर्फ पुस्तक पढ़ के अनुभव होता है। एक तो वास्तव में कोई बनाने वाला हो, बना के बताए कि हाँ ये अनुभव में ये होता है, चूल्हा जलाने में लकड़ी कितनी लगती है, जला के देखा है, हलवा कभी गलती से जल भी जाता है। तो ये फर्क आता है। और एक सीधा पुस्तक पढ़ा, एक बनाने वाले से अनुभवशील संतों की बातें जीवन में उतारनी चाहिए। और पूरी गीता का अर्थ यही निकलता कि अष्टावक्र जी ने प्रथम में ही कह दिया था कि राजन, बड़े बड़े पुस्तक अध्यायों को, ग्रंथों को सर पे धारण करने से ज्ञान नहीं मिलता।
एक ज्ञान तो गन्ने के रस की भांति है। अगर रस किसी गन्ने की जो लकड़ी है उससे रस निकाल के पी लिया जाए, बचता क्या है? भूसा बचता है, कचरा कचरा बचता है। वो कचरे को ढोना नहीं है तुम्हें। पूरी पुस्तक सुन ली, पूरी ज्ञान को अर्जन कर लिया, अब इसके साथ चलते चलो और जीवन में उतारना। ज्ञान का अर्थ भी यही निकलता है कि अगर एक तो हम पढ़ें और एक मैं बोलूँ कि हाँ गुरुदेव अच्छे बोलते हैं, गुरुदेव ने अच्छा बताया, तो वो आपके किसी काम का नहीं जब तक आप उसे जीवन में नहीं उतार लेते। जब तक जीवन में नहीं उतार लेते, ज्ञान पर आपका अधिकार नहीं है। और ज्ञान मथा कैसे जाता है? ताकि जो आपने सुना वो आगे लोगों के कल्याण के लिए लगाएं। मेरे बोलने के उद्देश्य पीछे यही है। और आप अभी जब जान जाओ तो ज्ञान का प्रकाश होता है, लोगों को अंधकार से निकालने का कार्य आप करें। ऐसा आपको कार्य करना है ताकि लोग उलझे नहीं। समाज में क्यों विकटें आती है? क्योंकि मनुष्य ने जिस ज्ञान को धारण कर रहे हैं, कर्म से विमुख हो रहे हैं। ईश्वर चाहता है सभी प्राणी धर्म के निमित्त, प्रकृति के निमित्त कर्म करे, जीव जंतु के निमित्त कर्म करे। हमने क्या खोया है? हमने यही खोया है, हम सत्य को भूल चुके हैं, हम प्रेम को भूल चुके हैं। अपने छल कपट ईर्ष्या द्वेष में हम जलते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं और मरते जा रहे हैं। हर इंसान के अंदर क्रोध भरा पड़ा है, हर इंसान के अंदर इतनी ईर्ष्या भरी पड़ी है। पड़ोसी से ईर्ष्या, काम करने वाले को काम वाले से ईर्ष्या, यहाँ तक कि घर वालों को सास बहू में ईर्ष्या है, पति पत्नी में ईर्ष्या है, मित्रों में ईर्ष्या है, द्वेष है। अंदर ये मलबा आपके इकट्ठा भरा पड़ा है। और हम आप थोड़ा विचार करें कि फिर हम कैसे ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ईश्वर तो विषय है अंदर का। बाहर कितना ही साफ सुथरा कर लो अपने आप को, जब तक अंदर ईश्वर के युक्त गुण नहीं आएंगे आपको, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे कार्य करने वाले को ये गीता सुलभ हो जाती है, ये ज्ञान उसके मस्तिष्क में ठहर जाता है। ठहरने के लिए पात्रता क्या होती है? सबसे पहले इसमें बताया दिया था कि दया करुणा ममता इनको धारण करना है। लोभ क्रोध ईर्ष्या द्वेष इसका त्याग करना है। आसक्त नहीं होना, विरक्त होके जीवन जीना है। और ये विरक्ति धीरे धीरे आपको आसक्ति और विरक्ति दोनों से ऊपर उठा देगी। और तब जाके आप उस अवस्था में पहुंचते हो, आपको लगेगा आज नित्य जो नियमित रूप से नित्य अगर दिन भर सांसों श्वास में जप करता जाता है, भला उसको माला की क्या आवश्यकता है? लेकिन जब तक उसकी अवस्था वहां तक नहीं जाती, अब 10 मिनट माला करते हो, उसमें भी आपको लगता है कि 10 मिनट में गुरुदेव माला तो 5 की 5 माला में तो मेरा मन भटक रहा था। तब सोचिए अभी तक वो अवस्था आपसे दूर है। और एक ऐसी अवस्था होगी आप कुछ भी करेंगे कार्य, लेकिन मंत्र तो स्वतः चलता है, नाम तो स्वतः चलता है। तब जाके आपके पास वो अवस्था आएगी कि माला जपू न कर जपू और मुख से कहूँ ना राम, राम हमारो हमें जपे हम पायो विश्राम। आपकी गुरु के प्रति श्रद्धा, आपको इष्ट के प्रति भक्ति नहीं है, तब तक कोई भी ज्ञान आपके मस्तिष्क में ठहर नहीं सकता। गुरु होते हुए भी श्रद्धा नहीं होने से भी दुर्गति होती है। गुरु एक ही है। द्रोणाचार्य ने कौरवों को ज्ञान दिया, पांडवों को ज्ञान दिया, गलती उनकी नहीं है। एक अर्जुन बना, एक भीम बना, एक युधिष्ठिर बना, एक दुर्योधन भी हुआ, एक दुशासन भी हुआ। गुरु अलग नहीं है। वो तो निर्भर करता है सामने वाले की पात्रता, वो गुरु को कहां तक पी सकता है। ये समर्पण जब तक नहीं होता गुरु के प्रति, या गुरु के प्रति हमारी लगन नहीं होती, तब तक हमारे मस्तिष्क में कोई ज्ञान ठहरता ही नहीं है। तो ऐसा गीता का उद्देश्य है। तो आज कुछ छोटे मोटे प्रश्न भी है और कुछ लोगों को आशीर्वाद के निमित्त में कहूँगा। एक हर्ष दलाल है, 10 साल की, पिंकी जी गुजरात का, हर्ष दलाल है 10 साल का, पिंकी जी गुजरात है उनका बेटा है, उनको मेरा आशीर्वाद है। एक है डॉक्टर श्वेता बेनीवाल, इनको भी मेरा आशीर्वाद है। सुलोचना देवी जी की लड़की है ये, और पीजी कर रही है दिल्ली में, डॉक्टर बनने वाली है ये, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है कि अपना जीवन, देखो अच्छे ओहदों वालों को बड़ा थोड़ा सोच समझना चाहिए। सरकारी ओहदे
डॉक्टर भगवान के बाद डॉक्टर का नाम आता है। अगर वहाँ भी हमारे अंदर गलत भावनाएं हुई तो ईश्वर क्या साथ देगा। हम हो सकता है हम कुछ पैसे कमा लें, लेकिन बहुत कुछ खोते हैं पैसों के पीछे, वो नहीं खोना आपको। आशीर्वाद है मेरा। ये है डॉक्टर अनिल वर्मा हरियाणा से, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। इनका बेटा मयंक और इनकी लड़की है मनीषा भिवानी से, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। सुमन जी चंडीगढ़ से हैं, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। प्रीति जी अग्रवाल उड़ीसा से हैं, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। हरबीर सिंह अलवर से हैं, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। रविता शर्मा दिल्ली से हैं, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। MP सिंह शेखावत इंदौर से, इनको मेरा पूरा आशीर्वाद है। बच्चे को MP सिंह शेखावत ने अपने बच्चे के लिए भी आशीर्वाद की कामना की है। मेरा पूरा आशीर्वाद है कि बच्चे आपके संस्कारित हो, आप संस्कारों में डालें। और लक्ष्मी जी इंदौर से, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। रुक्मणी देवी राजपूत दिल्ली से हैं, रुक्मणी देवी जी को मेरा दिल्ली से है, इनको मेरा पूरा आशीर्वाद है। और विनोद शर्मा हिमाचल से, विनोद शर्मा जी को भी हिमाचल से, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। यश कमल बड़ोदरा, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। इनकी पत्नी है और 5 महीने से गर्भवती है, तो मेरा पूरा आशीर्वाद है। गुरुदेव और महादेव की कृपा से आपकी संतान एकदम आराम से हो और स्वस्थ रहे, मेरा पूरा आशीर्वाद है। और एक है हरीश वाल्मीकि, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। पत्नी इनकी पिंकी जी और बेटा सिद्धार्थ है, दिल्ली से हैं, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। सावित्री मरावी मध्य प्रदेश से हैं, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। इनके नाना नानी को भी आशीर्वाद की तलब मैं इनको भी आशीर्वाद देता हूँ। देखिए, जिनके वृद्धजन हों उनको विशेष ज्ञान की बातें आप कहें, भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करें। आजकल क्या होता है कि जैसे जैसे वृद्ध होते हैं इंसान और परिवार में परिस्थिति, देखो परिवार की परिस्थितियाँ खत्म नहीं होने वाली है। जब हम पिता बनते हैं तो पुत्र होता है, पुत्र को आयु कम होती है तो हमारी आसक्ति पुत्र में ज़्यादा। और जब हम दादा बनते हैं तो हमारी जो पुत्र होता है उस पर आसक्ति बढ़ती है। यानी जैसे जैसे आप बढ़ोगे, रिश्ते नए रिश्ते भी होंगे और आपकी आसक्तियाँ क्या होगी, इसकी शादी हो जाए, इसकी पत्नी आ जाए, ये आराम से कमा ले खा ले, ये खत्म नहीं होने वाला जिसको आप खत्म करने की चेष्टा करते हो। फिर मेरा राम है, फिर मेरा राम, ऐसा सोचते सोचते आप दुर्गति को प्राप्त हो जाते हो। ऐसा नहीं करना। इंसान को चाहिए कि 60 से आयु क्या होती है, 60, 61, 62, यानी हटने की आयु आगे, सांसारिक विषयों से आप हट जाइए। और एक होता है 71, 72, यानी तरने की उम्र आ गई। आपको 60 के बाद तो त्याग ही रखना है। धीरे धीरे सबको अपनी परिस्थिति पे छोड़ दीजिए कि हम आप अपने आप संभालिए घर को, बहू को अपने सपुर्द कर दीजिए, बेटे को सपुर्द कर दीजिए और भक्ति करें आप। एक है गीता देवी, इनको मेरा पूरा आशीर्वाद है। इनके घुटने में दर्द है। देखिए, शरीर एक कच्ची मिट्टी का बना हुआ है। आशीर्वाद कामना की मेरा पूरा आशीर्वाद है। लेकिन शरीर में आदि व्याधि चलती रहती है। कोई मनुष्य स्वस्थ नहीं है। शास्त्र क्या कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी और सुखी राम का दास। तो आप शरीर स्वस्थ होंगे तो कोई मन से अस्वस्थ है, कोई किसी को कोई दिक्कत है, तो ये चलता रहता है। आप फिर भी आप बाबा रामदेव जी के सामने प्रार्थना करें। वो शरीर की कायाकल्प तो बाबा तुरंत ही करते हैं, उनकी प्रार्थना करें, उनके सामने दीपक करें और अपने शुक्ल जो शरीर है उसको कुशल करने की प्रार्थना करें। मेरा आशीर्वाद है कि बाबा जल्दी आपकी सुने। एक है कौशल्या देवी, ऋषिकेश है, इन्होंने लिखा है कि इनकी पति की डेथ 28 साल में हो गई थी, 28 की साल में हो गई थी। और इन्होंने एक अजीब सी चीज़ लिखी है कि मरने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, दरवाजे के पीछे आटा बिखेरते हैं और देखते हैं जो भी निशान बनता है किसी पैर का, तो ये अंदाज लगता है कि जो मरने वाला जीव है वो किस योनि में जाता है। देखो, ये एकदम मिथक बातें हैं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। योनियां निर्धारित आप नहीं कर सकते, जो जाने वाला वो भी निर्धारित नहीं कर सकता। जन्म और मरण ईश्वर के हाथ में है, उसको कर्म के अनुसार योनि प्रदान होगी। मैंने ये गौतम बुद्ध की कथा में बहुत पहले बता दिया था आपको, आपने सही से सुना नहीं होगा। इन सब चीज़ों में नहीं फंसना, आपको भक्ति करें। ये निरर्थक प्रश्न है, यानी आपने सही बताऊं तो आपने सुना ही नहीं ज्ञान को। और इनके पति किस योनि में, ये व्यर्थ बातें हैं, इनके कोई उचित नहीं निकलता। आप भक्ति करें
आप ज्ञान को समझे, मेरा कहने का अर्थ यही है। और आशीर्वाद है मेरा कि आपको ईश्वर भक्ति प्रदान करे, ज्ञान प्रदान करे। जो गुरु का श्रेष्ठ आशीर्वाद है वो मैं यही कहूँगा, आपको भक्ति प्रदान हो, आपको ज्ञान प्रदान हो, ईश्वर आपके प्रति अग्रसर हो, आपको अपनी ओर खींचे, ताकि आपके कंठ में सरस्वती हो के आप माला करें या भगवान का नाम ले, तब ईश्वर सुने। ये मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। एक है आकांक्षा कंवर जी, इनको मेरा पूरा आशीर्वाद है। एक है वंदना गुप्ता, वाराणसी से हैं। उन्होंने आशीर्वाद की कामना की और कहा, गुरुदेव प्रेम और भक्ति दो ही चाहिए मुझे। देखो, जब ये कामना करते हैं कि भक्ति और प्रेम, तो आपके अंदर ऐसे भाव होंगे, तभी ऐसी आपके सवाल भी ऐसे होगा कि मुझे भक्ति और प्रेम चाहिए। आपका पूरा पूरा मेरा आशीर्वाद है। सदा गुरुदेव आपके जीवन में भक्ति बरसाएं और बाबा सदा करुणा करें और महादेव सदा अंग संग रहें। और अब ये सब लोग हैं तो मैं तो उनके पीछे चरणों का चाकर हूँ। तो मेरा पूरा आशीर्वाद है, आप भक्ति करें, सदा आपको भक्ति प्राप्त हो। एक है शशि सैनी कनाडा से, इनको मेरा पूरा आशीर्वाद है ये। और इनकी बहन है कुसुम जी, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। एक है गीता, एक सुलोचना जी नाम से, इन्होंने प्रश्न किया है कि गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है अर्जुन को कि मेरे दिव्य दर्शन करने के लिए, मेरे दर्शन करने के लिए साक्षात विराट रूप के दिव्य चक्षु होने चाहिए। प्रभु ये दिव्य चक्षु क्या है? देखिए, दिव्य चक्षु का अर्थ है आंतरिक शरीर, क्योंकि सांसारिक जो शरीर है इससे ज्योति रूप देवताओं को दर्शन कर नहीं सकते। और ईश्वर के ऐसे भी विराट रूप को समझने के लिए आपको मैंने कहा संसार को समझिए, ये संसार ही ईश्वर का विराट रूप है। और इसमें अगर आप फिर भी ज्योति रूप में ईश्वर के दर्शन कब होते हैं? जब हम अनंत अनंत पूजा करके शरीर को भान हमारा बंद हो जाता है, जब हमें लगने लगता है कि हम ध्यान करते हैं तो भी हमारा सूक्ष्म शरीर गति करता है, हमें स्वप्न के माध्यम से बहुत देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। और जब भी हम ध्यान में बैठे हमारा मन विचलित नहीं होता और हमें सूक्ष्म शक्तियों का भान होने लगता है, तब जाके हमारा सूक्ष्म शरीर जागृत होता है। और वो जागृति होने के बाद हम ईश्वर के साक्षात्कार में अब तब भी समय लगता है। अर्जुन की बात अलग थी, उसकी अवस्था अलग थी, तो फिर लेकिन सूक्ष्म शरीर का अर्थ यही है कि अंतर की जागृति होने पर ईश्वर ज्योति रूप में हमें दर्शन देता है। सुलोचना जी को मेरा पूरा आशीर्वाद है। और एक गोपाल सिंह जयपुर से, इनको मेरा पूरा आशीर्वाद है। एक दैया हिसार से, हरियाणा से, इन्होंने कहा गुरुदेव सब काम हो रहा, दैया जी नाम से स्त्री को, और इन्होंने कहा गुरुदेव आपकी कृपा से सब काम मेरा हो रहा है, और लेकिन सिर्फ माला जप करती हूँ तब मुझे माला जप होती नहीं है, शरीर में परेशानी होने लगती है। देखिए, जब सारी चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें शरीर को प्रतिरोध करके करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सब आराम से हो जाए, ऐसा सोचते हुए क्यों आप शरीर पर थोड़ा कष्ट करें, कष्ट सहन करके करें। भगवान के प्रति कष्ट सहन करते हैं तो उसको अच्छा लगता है कि हम, आपको भी अंदर ये भाव आएगा, हे प्रभु मैं आपके लिए कष्ट सहन कर रही हूँ, ये करके करना होता है। और शरीर के लिए मैं बता दूं, जिन लोगों को आलस्य की बीमारी है और कोई चीज़ आती है, देखिए 21 दिन का एक मैंने बताया था, 21 दिन शरीर के साथ कोई भी विरोधाभास करते हैं, 22वें दिन शरीर का वो अभ्यास हो जाता है। आप फिक्स समय पर जो निश्चित समय कर लीजिए, उस समय पर आप लघु शंका करने जाइए, ठीक है? तो आप अनुभव करेंगे 21 दिन उसी समय जाना है, चाहे आपको लघु शंका हो चाहे ना हो। शरीर का विज्ञान देखना आपको, तो ये अनुभव होगा कि 22वें दिन आप उसी क्षण उसी समय लघु शंका होगी, आप कहीं बैठे रहना। इसका अर्थ क्या है कि शरीर ने वो आदत पकड़ ली है। इसी आधार पर अगर आप लेट उठते हो, 5 बजे आदत डाल लीजिए, कुछ करे ना करे उठ के बैठ जाइए, आलस्य त्याग कर 21 दिन बैठना जबरदस्ती। 22वें दिन आपको किसी भी घड़ी की, अलार्म की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी, आप सब चीज रख देना, आपका आंखें उसी वक्त खुलेगी। ऐसे भी आप अभ्यास करके शरीर को जीत सकते हैं। मात्र 21 दिन एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप कभी भी करके देख लेना। कोई भी अभ्यास जीवन में उतारना हो, 21 दिन आप करके देखें, आपके जीवन में वो अभ्यास उतरेगा ही उतरेगा, निश्चित तौर पर। उन्होंने कहा बाबा की जो दूज है का व्रत करना है या माघ की दशमी को पूजा करें। देखो, माघ और भादवा बाबा के पवित्र दिन माने जाते हैं। माघ की दशमी के अंदर बाबा का मेला लगता है सब जगह, ये दिन पवित्र होते हैं माघ के दिन और बाबा के लिए माने गए हैं।
और दूज दूज का दिन, दूज को व्रत तो आप कभी भी कर सकते हो, हर महीने के अंदर दूज आती है। और माघ का महीने में विशेष आप 10वीं हो तो बाबा के दर्शन करने जाएं जहाँ भी हो, नहीं तो घर पर बाबा के नाम की जोत कर सकते हैं। ये पवित्र महीना है बाबा का, तो आप कर सकती हैं। और एक है मिताली जी आचार्य, इन्होंने बहुत पहले एक बार ऑडियो भेजा था मुझे, उन्होंने याद दिलाया कि गुरुदेव ने, हाँ मैं याद आ गया मुझे, आप रोते हुए आपका ऑडियो आया था, मैंने मना भी किया था उस वक्त ही सबको, ये बोला कि रोना नहीं है। देखो मिताली जी, आपकी आयु भी काफ़ी है, आप भक्ति करें, मेरा पूरा आशीर्वाद है कि आपने आशा की है कि मेरा आशीर्वाद आपका मिल जाए, तो मेरा पूरा आशीर्वाद है। मैं आपकी वाणी को भी जान गया और मैंने बता दिया कि मैंने आपको सुनने के बाद ही आपको बोला था कि रोना नहीं है बिल्कुल भी। काफ़ी लोगों को मना मैंने आपको सुनने के बाद किया था। भक्ति करें, जीवन की आयु तो चलती रहती है। आज आपकी आयु बढ़ी है कि छोटे वालों की बढ़ोगी, सबकी बढ़ती है। जीवन तो ऐसा नश्वरी है, जो जीवन चल रहा है ये मृत्यु लोक है, यहाँ तो जो मरना के काम ही, इंसान जन्म लेने के बाद और कुछ ना हो, मृत्यु निश्चित है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क जरूर पड़ता है कि हमने जीवन में किया क्या परिवार को पालन पोषण किया। वो कोई परिवार वाले सहायक नहीं बनेंगे, अंत समय में आपको लगेगा 10-12 दिनों के बाद माला भी सूख जाएगी, कोई चढ़ाने वाला नहीं बनेगा। कि चाहे आपके परिवार के पीछे कितना ही दौड़ो, कोई नहीं करने वाला। आप ये अनुभव करके देख लेना, आपने अपने पितरों को, दादाओं को कितना याद किया है, तो कोई आपको याद करेगा। इंसान की इतनी भूलने की क्षमता हो गई है कि दादा परदादा का नाम नहीं जानता। कितनी हैरत की बात थी जब मैंने पहली बार कुल देवी के बारे में प्रचार किया, लोग कहते हैं मैं गुरुदेव में गोत्र को नहीं जानता। तो सोचिए आपको कौन याद करने वाला है। समय भुलक्कड़ है, आने वाली पीढ़ियां बिल्कुल विसरा देगी आपको। तो एक ईश्वर की शरण लीजिए आप समय रहते। तो मेरा आशीर्वाद है आपको। एक है राधा रानी, पंजाब से हैं। इन्होंने कहा गुरु भाई जी, मैं आप मुझे भक्ति का रास्ता दिखाया आपने, और आपका जो भक्ति का है वो मैं प्रचार प्रसार किया करती हूँ अपने भाइयों को, अपने परिवार को, जो मेरे भी बंधुजन हैं। आप गुरुदेव की आज्ञा हो, देखो मेरे पूरी आज्ञा है, मैं सबसे कहता हूँ ज्ञान का प्रचार जितना हो अच्छा हो। आप जितना समझ गए वो लोगों को समझाने की चेष्टा करें। अगर आपके एक कहने से अगर मैं कहूँ, और कितनी खुशी होती है मुझे कि आप अच्छे कार्य करते हैं, तो गाय को रोटी देते हैं और भी करते हैं जीव जंतु के प्रति। अगर आपके कहने से मात्र, और किसी ने अपने घर से नित्य 2 रोटी गाय को देनी शुरू कर दी, तो आप अंदर में ये एहसास करोगे कि वास्तव में मेरा कोई जन्म तो सार्थक तो हो रहा है। 100 गलत बातें हम लोगों के प्रति करते हैं, लोगों को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, प्रेम आता है। अब ऐसी बातें करिए ताकि लोगों के साथ उनका जीवन तो सुधरे, जीव जंतुओं का सुधरे, और ईश्वर भी खुश हो आप पर। ऐसे कार्य आप करें, मेरा आशीर्वाद है, आप करते रहें। एक राजा दलाल जी, इन्होंने पूछा है कि गुरुदेव कल की अवतार कब होगा, इसके बारे में। देखिए, कल की अवतार के विषय में बहुत ज़्यादा लोग प्रचार प्रसार सुनने लगते हैं। जो समय का अंत है वही कल की है। इसको इस तरह समझिए ना। लोगों ने एक ऐसा बनाया कि एक समय आएगा जब भगवान का एक अवतार होगा, उसमें भगवान घोड़े पर आएंगे और सब जीवों का संहार कर देंगे। इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि दुष्टों का संहार करेंगे, उस वक्त सारे दुष्ट ही होंगे। इसको एक लाइन रट लीजिए, समय आएगा ऐसा विषम विषा, ना रहेगा जगदीश और ना रहेगा ईशा। हमारे जो बच्चे हैं उनको पूछने वाले होंगे ना कितनी पीढ़ियों के बाद, हम तो देखेंगे नहीं, बहुत पीढ़ियां नहीं देखेंगे, लेकिन आपको याद रखना कि बच्चे होंगे तब ये पूछेंगे कि भगवान नाम की कोई चीज होती है क्या। हर धर्म में यही होगा ना। मुस्लिम में मानने, किसी धर्म में नहीं मानने वाला का वो कलयुग का अंत है। और हर युग क्या होता है, कलयुग पहली बार थोड़ी आया जो हम कलयुग के अंदर बैठे हैं। कलयुग कई बार आ चुका है। ये चक्कर चलता है, जैसे घड़ी की सुबह 12 बजती है, फिर 1 बजती है, फिर 12 बजती है, फिर 1 बजती है। तो वैसे ही भगवान राम एक नहीं है, राम से पहले भी राम का नाम था। इसका अर्थ यही है कि ये चक्कर चलता है। सतयुग आएगा, फिर कलयुग का अंत होगा, तब आएगा। और कलयुग का अंत कब होगा, जब कलयुग के सारे मानवों का अंत हो जाएगा। इसमें कोई सतयुग में जाने वाला नहीं, इसमें से कोई। तो होगा क्या, प्रकृति में कोई चीज इसे ऐसी उठाएंगे भगवान, हवा पानी अग्नि वायु, इनमें से कोई ऐसी चीज का प्रकोप होगा कि सारा संसार का अंत हो जाएगा, बिल्कुल भी अंत हो जाएगा। यही कल की का अवतार है।
क्यों कि बहुत ज़्यादा दुष्टता होने लगे, समझिए कि ईश्वर का नाम ही नहीं रहेगा तब तक। वो कलयुग का चरम सीमा होगी और उसके बाद सत्युग ही आएगा, लेकिन सत्युग आने से पहले इसका अंत होगा। और आपने पूछा विष्णु कवच के बारे में, तो कवच के बारे में बता चुका हूं मैं। आप लिख के भगवान के चरणों में अर्पित कर दें कवच को। भोजपत्र पर लिख सकते हैं लाल पेन से, सफेद कागज पर लाल पेन से लिख सकते हैं। सुबह शाम अपनी सुविधा के अनुसार 3, 7, 2 संध्या में सुबह शाम उस कवच के सामने भगवान को प्रणाम करके वो कवच पढ़ें। जब तक 21,000 या 11,000 का जो भी संकल्प लेते हैं तब तक पूरा नहीं हो, तब तक आप वो कवच धारण ना करें। और जब तक पूरा पढ़ लें, उस कवच को आप ताबीज में बनाकर पहन सकते हैं। और ताबीज में ना बनाएं तो आप पढ़ें तो भी सिद्ध हो जाता है। हमारे जब भी जरूरत होती है हम उसे सुबह शाम याद करते हैं तो हमारे फलदायी होने लगता है, जीवन में बहुत सहायता मिलती है इससे। और एक है आशीर्वाद, अनिल वर्मा, इनको आशीर्वाद है। इनकी माता है सुमन जी, उनको मेरा आशीर्वाद है। पत्नी नेहा, उनको मेरा आशीर्वाद है। बच्चा मैंक और जेसिका है रेवाड़ी से, इनको मेरा पूरा आशीर्वाद है। अनुपम शर्मा भरतपुर से हैं, इनको मेरा पूरा आशीर्वाद है। एक बीणा रावत हरियाणा से, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। नंद किशोर सिंधे, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। सुमन जी जानी को भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। डॉक्टर उषा आनंद को मेरा पूरा आशीर्वाद है। राहुल खिच्ची इंदौर से हैं, इनको मेरा पूरा आशीर्वाद है। श्रीनिवास सिंधे महाराष्ट्र से हैं, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। कविता शर्मा जम्मू कश्मीर से हैं, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। शशि सैनी कुसुम सैनी कनाडा से हैं, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। प्रियंका जी लंदन से हैं, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। नारायण ढीताल बेल्जियम से हैं, ये बहुत ही आप सभी के गुरु भाई हैं और बहुत अच्छा भक्त हैं और गायक भी हैं, आपने सुने होंगे इनके भजन, और ये गाते भी हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं ये। इनको मेरा पूरा आशीर्वाद है कि इनकी गले में माँ सरस्वती का सदा वास रहे। और एक कृष्णा तिवारी उत्तर प्रदेश से हैं, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। जीटा त्यागी, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। निशु छात्री, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है, साउथ अफ्रीका से हैं। एक है डॉक्टर अक्षत लालवाणी जी, अमेरिका से हैं, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। एक है डिम्पल गांधी जी, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है, अमेरिका से हैं ये। राजेंद्र जी न्यूजीलैंड से हैं, ये देहरादून के रहने वाले, न्यूजीलैंड में ये काम करते हैं, इनको मेरा पूरा आशीर्वाद है। एक अजीत सैनी है हरिद्वार से, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। एक है आदर्श कुमार ओझा, इन्होंने गायत्री कवच के बारे में पूछा है, इनको मेरा पूरा आशीर्वाद है। गायत्री कवच को सिद्ध करने के लिए आपको सूर्य उदय होते वक्त 3 या 7 पाठ करने हैं कवच के। ये कवच आप जानते हो पंचवक्त राम 10 भुजा, वहाँ से शुरू करना आपको। और दूसरा लेना आपको मध्यकालीन संध्या, जब आपको लगे 12 से 1 बजे 2 बजे के बीच में, जब सूर्य बीच की अवस्था में हो, और एक संध्या के समय 3 वक्त में गायत्री कवच को सिद्ध करना है। और बाकी कुछ और कुल आशीर्वाद सभी को हैं। इसमें से देखिए कुछ नाम तो स्वतः ही, जिन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, आशीर्वाद की कामना ही नहीं की, लेकिन जिनके कानों में राम का वास है, जो शांति से सुनते हैं, उनको भी आशीर्वाद देने का मेरा हक है। और मैं उनको मैंने चला के दिया है, वो जो जिनका नाम आएगा वो समझ जाएंगे। इनको मेरा पूरा आशीर्वाद है कि देखिए सबसे पहले ईश्वर का आवास होता है कानों के अंदर। क्यों कि स्थिरता से गुरु के ज्ञान को जब सुनते हैं, हमें बोलने से पहले ये सब चीज़ों का ज्ञान धीरे धीरे हमें ज्ञान होने लगता है। तो फिर हमें क्या होता है कि जब कानों में वास होता है तब जाके हमें गुरु का ज्ञान समझ में आता है। नहीं तो हम क्या कोई भी बात सुनते हैं तब से पहले तर्क वितर्क में आ जाते हैं कि ये वो होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। गुरुदेव कहते हैं कि उत्तर में जाना है, नहीं गुरुदेव दक्षिण में जाए तो क्या दिक्कत है। दिक्कत कुछ नहीं है। आप देखो गुरु बनाया क्यों है, पहले तो ये समझिए। गुरु इसलिए बनाया है कि गुरु का कहना माने। सत्य बताऊं तो गुरुदेव को शिष्य बनाने से नफरत थी, और सत्य बात ही यही है। आप ये समझ सकते हो कि आप अनुभव करें एक बार कि कुछ लोगों ने बोला मिलना है, कुछ बातें अभी भी चल रही है। कोई किसी ने गुरु भाई जी को बोला, और बोलते भी रहते हैं दिन भर। कोई फ़ोन करता है, फ़ोन ये बंद रहता है तो भी ये मैसेज करते हैं। देखिए एक बात सुनिए, गुरु को बनाया इसलिए कि गुरु के कहना माने। गुरु ने क्या कहा है, मुझ में कुछ नहीं है, मेरे पास जो भी गुप्त था मैंने सबसे पहले आपको दिया। वो है मेरे गुरुदेव की छवि, वो आपके सामने रखी।
मैंने क्या कहा, मेरे और आपके पीछे हर जो पति पत्नी का रिश्ता उसमें भी कुछ वचन होते हैं, एक वचनबद्धता होती है एक दूसरे के लिए। इसलिए मैंने आपको उनके घर पे रख कर, उनके समक्ष आपको, उनको देख के, उनके आसन के पास बैठ के मैं सारी चीजें आपको बोलता हूं, उनको साक्षी मानकर। आपको ये अनुभव करना है, जब मैं बोलता हूं तो आप सोचिए कि कभी कभी होता है कि गुरु कहता है, शिष्य बोलता है, वैसा ही यहां पर है। जिस बाबा को मैं साक्षी मान के कहता हूं, वो बाबा मेरे से बस ये वहां अनुभव कर सकते हैं कि मुझसे 2-4 फीट की दूरी में बैठे, वहां से मैं बोलता हूं। जिस महादेव को मैं साक्षी मान के बोलता हूं, वो मेरे पास में बैठे। जिनको मैं पूजा अर्चना करता हूं, उसी जगह पर मैं बैठ के बोलता हूं, तो उनको साक्षी मान के बोलता हूं। और पहले बोलने से पहले ये प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, जो मैं दे रहा हूं, जो मैं ज्ञान को कह रहा हूं, सबके मस्तिष्क में आराम से ठहरे, सबके अंदर की जो मलिनता है वो चली जाए। और जब आपको कुल देवी के दर्शन वगैरह होते हैं तो आप मुझे प्रसन्नता मिलती है। यहाँ मैं माता गायत्री को उपासना करता हूँ तो मैं उनको पहले बोलता हूँ, हे माँ, तुझे सबकी कुल देवी एक ही तो शक्ति है, तुझे सबके घर पे जाना है, तू मेरा कहाँ मान। नहीं तो आप समझिए कि दर्शनों में और अनुभव में लोगों को वर्षों वर्ष लग जाते हैं। आपका कहना मानने से आपके कार्य होते हैं और कुटिलता से नहीं होंगे। मैंने क्या बोला था, जो लोग कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि इन संत को, इन महाराज को लोग ज़्यादा सुनते हैं तो हम भी 2-4 पसंद रख के देखें, तो आपका कुछ नहीं होता, यहाँ कुछ नहीं है। शुरू से कह देता हूँ, जो गुरुदेव की तस्वीर को मानते हैं, मैंने क्या कहा, मेरा ज्ञान उनके लिए है जो गुरुदेव को मानते हैं, गुरुदेव की पूजा आराधना करते हैं। यही होगा कि मेरी स्कूल में पढ़ने वाले ही मैं जिम्मेदार हूँ कि वो किस तरह पढ़े। तो यही मैं कहता हूँ, जो गुरुदेव को तन मन से मानते हैं, उनकी नाम लेते हैं, उनका गुरु मंत्र करते हैं, समय मिलता है वैसे करते हैं, भक्ति में पूरा अपनी क्षमता से पराकाष्ठा पे जाके करते हैं, उनके निमित्त कार्य करते हैं, उनके ज्ञान का मैं जिम्मेदार हूँ। तो यही मेरा कहना था। और प्रेत पितृ, किसी ने कहा प्रेत और पितृ, देखो पितृ और प्रेत एक ही होते हैं। एक शरीर को, विज्ञान को समझिए, एक होती है पॉजिटिव शक्ति, एक होती है नेगेटिव शक्ति। जो इंसान परिवार से ज्यादा प्रेम करते हैं और मृत्यु से पहले, अकाल मृत्यु, चाहे व्याधि हो, चाहे कोई दुर्घटना मार जाते हैं, अच्छे स्वभाव वाले होते हैं और परिवार पर आसक्त, जिनके सदा चित्त में रहता है कि मेरे परिवार का मेरे पीछे क्या होगा, वो जाके पितृ बनते हैं, वही हमारे घर के सहायक बनते हैं। उसके सदा चित्त में यही रहता है, मेरे बेटे पुत्र का क्या, तो वो घर की सहायता करते हैं, हमारे घर की हर कार्य में सहयोग करते हैं। अब इतने आसक्त होने वाले को हम अगर पूजा आराधना नहीं करते हैं तो भी हमें दोष लग जाता है। और रही प्रेत की बात, जो निकृष्ट इंसान है, वही सेम लगता है कि जिन्होंने जीवन पर्यंत लोगों को दुख दिया है, वो काल मृत्यु मरे तो उनकी आयु से पहले मरने वाले ही पितृ बनते हैं और आयु से पहले मरने वाले ही प्रेत बनते हैं। और इनका पता कैसे चलेगा, तो ये समझिए कि अगर घर में, एक इस चीज को समझ लीजिए कि आपके घर का कोई पितृ है, तो अब एक बहुत बड़ा संशय है लोगों को कि काफी क्या होता है कि हम ओझाओं के पास या ऐसे तांत्रिकों के पास जाते हैं, तो सबसे पहले जाते वो हमारी कुछ कुछ सामान्य नियम वो ऐसे हमारे शकल को देख के बता देगा, आप तेरे पितृ का दोष है, तेरे प्रेत का दोष है। देखिए पितृ पर बात आते हैं तो सबसे पहले ये समझिए, जिस घर का पितृ होता है, आपके घर का कोई पितृ हो मान लीजिए, तो पितृ की एक विशेषता होती है कि वो खुद घर के किसी सदस्य को स्वप्न में आकर कहेगा मैं घर पे रहना चाहता हूं, मैं पितृ, वो बोलेगा मुंह से, ध्यान रखना, कोई कुछ कहे कभी मत मानना, वो खुद आके दर्शन देगा, बार बार दर्शन देगा और आपको अनुभव करा देगा कि वो घर पे आना चाहता है। तब जाके आपको पता करना है, तो उनको अच्छे पंडित की सहायता से विधि आप उसको आराम से घर पे बिठा सकते हैं। ये पितृ की विशेषता है। लोग कहें तो आपको नहीं बिठाना,
कोई ऐसा उल्टा उल्टा कह दे तो ध्यान रखना कि पितर की जगह पर जो स्थान बनाते हैं और देवता को स्थान अगर सही मुहूर्त में सही जगह नहीं बना या सही लोगों के लिए नहीं बना तो उसमें आकर सदा प्रेत वास करते हैं और फिर घर में हमारे गलत कार्य होने लगते हैं। इसलिए प्रेत और पितर को पहचान सकते हैं। और बाकी एक किसी ने कहा गुरुदेव जो कर्म योग, देखिए आपको मैंने सब रास्ते बताए और बताने वाला भी हूँ, लेकिन मैंने एक बात पहले कह दी थी कि आप जिस रास्ते पर हो, कोई कहता तो अगर मैं विज्ञान पढ़ूंगा यही कहूंगा ना, कोई कहेगा क्या पढ़ते हो, मैं कोई विज्ञान पढ़ूंगा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो आपको सिर्फ यही कहना है। कभी कभी कुछ लोगों का हो जाता है कि गुरुदेव हम जो ज्ञान आप जो कार्य करते हैं वो है कर्म, और ईश्वर से जुड़ने को बोलते हैं योग। कर्म के द्वारा ईश्वर से जुड़ा जाए, ईश्वर को समर्पित करके कर्म किया जाए, उसको कर्म योगी कहते हैं। ईश्वर खुद एक कर्म योगी है, ना कि वो कोई क्रिया योगी। नो, ईश्वर कोई भी चीज नहीं करता, ईश्वर सिर्फ कर्म योगी है। आपको सिर्फ कर्म योगी बनना है। कहीं भी जाए बिना आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, मात्र एक सामान्य समर्पित कर्म से। उलझोगे तो कभी रास्ता नहीं मिलेगा। जिस अवस्था में आप हो, आगे मैं आपको ज्ञान तो और भी, मान लीजिए तंत्र मंत्र के बारे में बताऊंगा। ज्ञान होना उचित है, सबको होना चाहिए। क्यों कि अज्ञान को जान लेना ही ज्ञान है। तो अज्ञान आपको पता चल जाएगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, माताएं बहनें तो इतनी उत्तेजक होती है कि घर पे ही तंत्र मंत्र करने शुरू कर देती हैं। इससे सुना, टीवी से सुना, रेडियो से सुना, किताब उठाई, मैं दुर्गा सब सत्य करती हूँ, मैं सब। आपको ये भी पता नहीं वो सात्विक है, तामसिक है, तंत्र है कि मंत्र है, कौन सा मंत्र उठाया, किसको पूछ के उठाया। तो ऐसा सब चीज़ें आपको समझनी है। और मैं चाहता हूँ हर चीज़ की आपको ज्ञान होगा तो क्या कोई आपको ठग नहीं सकेगा, कहीं आप उलझोगे नहीं। जो घर पे मिल रहा है उसके लिए कहाँ जाना भला? आपके लिए तो वैसे ही आराम है, कोरोना में कहीं जाना नहीं है आपको तो इसलिए आपको घर पे ही सब कुछ मिल रहा है। तो आपको जो तंत्र के बारे में मैं बताऊंगा अच्छे से विस्तार से कि क्या है, ज्ञान आपको होना चाहिए। लेकिन आपको एक शपथ लेके ये विश्वास करके सोचना है, गुरुदेव कुछ भी कहें, करने के लिए नहीं बोलूंगा मैं, ध्यान रखना, समझना है, ज्ञान को जानना है, अपने मस्तिष्क को विस्तार कर लीजिए, क्योंकि जो मैं देने वाला हूं वो आपके अंदर ठहरना चाहिए। क्यों ठहरेगा? आपके कानों में राम का वास होना चाहिए। बिना सुने, बिना कुछ कहे, शांति से सुने। आपने जो प्रश्न किए वो प्रश्न के उत्तर आपको मैंने वो नए अलग से नहीं दिए, वो प्रश्न आपके अंदर उत्तर पहले आ चुके थे। शांति से सुनते तो वहां पता था आपको सबको। कभी क्या होता है कि हम सुनते हैं, जीवन में नहीं उतारते, तो मतते नहीं, तो हमें वो चीज प्राप्त होती नहीं है। तो इसका ज्ञान भी आपको मैं बताऊंगा। सुनना है, समझना है कि किस तरह का तंत्र का अर्थ हो गया शरीर, तन और त्रह। तंत्र पर जो तन पर किया जाए, तन के विस्तार के लिए किया जाए, वो है तंत्र। ईश्वर को एक तो होता है आत्मज्ञान जो हम करते हैं, ब्रह्म ज्ञान जो आपने अभी तक लिया या जो जिसको मैं देना चाहता हूं, और एक होता है तंत्र के तौर या ईश्वर को बाहर से प्रकट करना। अगर गुरुदेव अंदर, दोनों ईश्वर नकारता नहीं है, ईश्वर एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां सब रास्ते आते हैं। हर क्रिया से आप उसको प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते आप उसको कितना जान पाए हो, उससे भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन तंत्र इसमें कितना साधारण, एक साधारण मनुष्य कर सकता है, वो ज्ञान ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ बताया कि एक सामान्य पुरुष कर ले वैसा ज्ञान। गुरुदेव का आदेश ऐसा होता है कि सामान्य इंसान कर ले, कहीं ना जाए, कहीं माताएं बहनों की शरीर पर कोई इज्जत पर कोई लांछन ना, नाम ना लगे, वो घर पे सब कुछ प्राप्त करें। और सही सत्य बताऊं तो ज्ञान के लिए तो भटकना है ही नहीं, स्वतः आता है ज्ञान। जब भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, तब स्वतः ही स्वतः आ जाता है, कोई निमित्त बन के हमें दे देता है। वो ज्ञान भी आपको जरूर मैं देने की कोशिश करूंगा। आने वाले समय जो है उसमें आपको माता पार्वती और शिव के बीच में तंत्र के बारे में जो संवाद हुआ उसको सुनोगे आप, तब आपको स्वतः लगेगा कि वास्तव में कितनी ब्रह्मांड में चीजें भर पड़ी है। हर चीजों का तंत्र में क्या होता है कि रसायन तंत्र, औषधि तंत्र, यानी बाहर की जो क्रियाओं से शरीर का विस्तार कर सके, शरीर की ऊर्जाओं का विस्तार कर सके,
चंद जो जादू टोना ये सब कुछ है वो तंत्र में भरा पड़ा है। लेकिन अभी तक आपने जो सुना वो सात्विक है। हर किसी को ये, आपको वो विषय रोचक लगेगा जो आप सुनोगे, लेकिन रोचक तक ही रखना है, करना नहीं है, सुनना है सिर्फ, और अनुभव करना है कि वास्तव में किसको तांत्रिक बोलते हैं, किसको बोलते हैं मंत्र के वक्ता, और शिव ने ज्ञान दिया, क्यों दिया, किस लिए दिया है, तो वो भी आपको जानना है। आप जानोगे आगे, जब समय मिलेगा मैं बताऊंगा। तो और बाकी सबको मेरा आशीर्वाद है, भक्ति करें। और किसी ने कहा कि गुरुदेव बाबा की भक्ति करते हैं तो मुझे कुछ सुनाए, तो मैं भी आपको 2 लाइन बाबा के जो भक्ति के हैं उनको सुनाता हूँ। भूलू न एक घड़ी, भूलू न एक घड़ी, अजमल जी रकबरा, भूलू न एक घड़ी, हो मारा राज कंवर ने, भूलू न एक घड़ी, भूलू न एक घड़ी, अजमल जी रकबरा, भूलू न एक घड़ी, लीले लीले घोड़े माथे चढ़िया बाबा रामदेव, लीले लीले घोड़े माथे चढ़िया बाबा रामदेव, पगला में सोनारी कड़ी, मारा राज कंवर रे, पगल्या में सोनारी कड़ी, अजमल जी रकबरा, भूलो न एक घड़ी, हो मेरा राज कंवर ने, भूलो न एक घड़ी। भक्ति करते हैं जब हम क्या करते हैं कि ये माता सरस्वती को सदा याद रखना है। कभी कुछ कहें, हे माँ कि तुम ऐसे गले में विराजित हो कि जब भी मैं अपने इष्ट को, गुरु को कुछ कहूँ, कुछ गाऊं उनके प्रति, बस उनको प्रेम हो जाए। दुनिया आपको देखे इससे कोई प्रयोजन नहीं, बस जो मेरा इष्ट है वो मुझे, मेरे पसंद करे मुझे, ये भाव रखेंगे तब शब्द भी बन जाते हैं। जब आपको गाने की कला भी सब कुछ आ जाता है, जो उसको पसंद होता है वो अपने आप ही आपको गवाने लगता है। तो आप भक्ति करें। हरे हरे महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। आगे जब भी समय मिलेगा मैं आपको जो तंत्र का, कुछ लोगों ने बहुत प्रश्न किए इसलिए मैंने विषय उठाया नहीं। मैंने कहा प्रश्न काफ़ी हो गए तो उनको एक साथ में शुरू करूँ। उन्होंने कहा गुरुदेव हमें बता दीजिए, सुनना है, हमें जानना है ये विषय क्या है, तो इसको भी मैं बताऊंगा जैसा मुझे गुरुदेव ने ज्ञान दिया है। तो सभी भक्तों को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर।